हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ऐसे अगर बात करें तो अभी बोर्ड की एग्ज़ाम है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉनों या आयनों का एक प्रवाह है। एक्चुअली क्या सीन है, अगर यहाँ पे बस इंग्लिश टू इंग्लिश ही वीडियो बनाई जाए या अगर आपका लैंग्वेज ही बस इंग्लिश रखा जाए तो जो बिहार बोर्ड से लड़के हैं उनको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे इंग्लिश चलेगा, यानी कि आधी इंग्लिश और आधी हिंदी। विद्युत धारा आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉनों या आयनों का एक प्रवाह है जो विद्युत कंडक्टर या स्थान के माध्यम से चलता है। इसे किसी सतह के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की शुद्ध दर के रूप में परिभाषित किया गया है। गतिमान कणों को आवेश वाहक कहा जाता है, जो चालक के आधार पर कई प्रकार के कणों में से एक हो सकता है। विद्युत परिपथ में आवेश वाहक अक्सर तार के माध्यम से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालकों में वो इलेक्ट्रॉन या छिद्र हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आवेश वाहक आयन होते हैं, जबकि प्लाज्मा एक आयनित गैस में है, वो आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब विद्युत प्रवाह की बात करें, टूल्स ले लेते हैं यहाँ पे ब्रश को। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह में यहाँ पे आपको प्लस और माइनस साइन दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे है एक साधारण विद्युत परिपथ जहाँ धारा को अक्षर I द्वारा दर्शाया गया, वोल्टेज को भी, प्रतिरोध को R और करंट को I के बीच संबंध, यानी कि V=IR। इसे ओम का नियम कहा जाता है। सामान्य प्रतीक की बात करें तो मैं SI जो इकाई होती है वो एम्पियर होता है, और अन्य मात्राओं की व्युत्पत्ति की बात करें तो I=V/R और I=Q/T। इसके जो आयाम है वो I है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI में, यानी कि SI को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, विद्युत धारा को एम्पियर की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। कभी कभी इसे AMP प्रतीक A भी कहा जाता है, जो प्रति सेकंड 1 कूलम के बराबर होता है। एम्पियर एक SI आधार इकाई है और विद्युत धारा अंतर्राष्ट्रीय मात्रा प्रणाली SIQ में एक आधार मात्रा है। विद्युत धारा को एम्परेज के रूप में भी जाना जाता है और इसे एमीटर नामक उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जिनका उपयोग मोटर, जनरेटर, इंडिकेटर्स और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। साधारण कंडक्टरों में वे जो जूल हीटिंग का कारण बनते हैं, जो गर्मा गर्म प्रकाश बल्बों में प्रकाश बनाता है। समय भिन्न धाराएं विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करती हैं, जिनका उपयोग दूरसंचार में सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। इसकी प्रतीक की बात करें तो करंट के लिए पारंपरिक प्रतीक I है, जो फ्रांसीसी वाक्यांश इटे सीटे डू करंट वर्तमान तीव्रता से उत्पन्न हुआ है। करंट की तीव्रता को अक्सर केवल करंट के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रतीक का उपयोग आद्र मैरी एम्पियर द्वारा किया जाता है, जिनका नाम पर विद्युत धारा की इकाई का नाम एम्पियर के बल कानून 1820 को तैयार करने में रखा गया था। नोटेशन फ्रांस के ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंचा, जहां वह मानक बन गया। हालांकि 1896 तक कम से कम एक पत्रिका ने इसी I का उपयोग करना नहीं बदला। इसकी कन्वेंशनों की बात करें, धारा की पारंपरिक दिशा, जिसे पारंपरिक धारा के रूप में जाना जाता है, को मान्य ढंग से उस दिशा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे सकारात्मक चार्ज प्रवाहित होते हैं। किसी प्रवाहीय पदार्थ में गतिमान आवेशित कण जो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं आवेश वाहक कहलाते हैं। धातुओं में जो अधिकांश विद्युत परिपथ में तार और अन्य कंडक्टर बनाते हैं। परमाणुओं के सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए परमाणु नाभिक एवं निश्चित स्थिति में होते हैं, और नकारात्मक चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉन चार्ज वाहक होते हैं, जो धातु में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अन्य सामग्रियों में विशेष रूप से अर्धचालकों में उपयोग किए गए डोपेंट के आधार पर चार्ज वाहक सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज वाहक एक ही समय में मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइट में होता है। धनात्मक आवेशों का प्रवाह समान विद्युत धारा देता है और सर्किट में विपरीत दिशा में ऋणात्मक आवेशों के समान प्रवाह के समान प्रभाव डालता है। चूँकि धारा धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों या दोनों का प्रवाह हो सकते हैं, इसलिए धारा की दिशा के लिए एक परंपरा की आवश्यकता होती है जो आवेश वाहकों के प्रकार से स्वतंत्र है।
नकारात्मक रूप से आवेशित वाहक जैसे कि इलेक्ट्रॉन, धातु के तारों और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घटकों में आवेश वाहक, इसलिए विद्युत परिपथ में पारंपरिक धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसकी संदर्भ दिशा की बात करें तो किसी तार या सर्किट तत्व में धारा दो दिशाओं में से होकर किसी एक में प्रवाहित हो सकती है। एक वेरिएबल को परिभाषित करते समय I धारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सकारात्मक धारा का प्रतिनिधित्व करने वाली दिशा को आमतौर पर सर्किट योजनाबद्ध आरेख पर एक तीर द्वारा निर्देशित किया जा चाहिए। इस संदर्भ की दिशा कहते हैं I। विद्युत सर्किट का विश्लेषण करते समय एक विशेष सर्किट तत्व के माध्यम से वर्तमान की वास्तविक दिशा आमतौर पर विश्लेषण पूरा होने का अज्ञात होती है। परिणाम स्वरूप धाराओं की संदर्भित दिशाएं अक्सर मनमाने ढंग से निर्दिष्ट की जाती है। जब सर्किट हल हो जाता है तो करंट के लिए एक नकारात्मक मान का मतलब है कि सर्किट तत्व के माध्यम से करंट की वास्तविक दिशा चुनी गई संदर्भ दिशा के विपरीत है। अब पढ़ेंगे हम लोग ओम का कानून। ओम का नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित धारा सीधे दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के समानुपाती होती है। अनुपातिक प्रतिरोध के स्थिरांक का परिचय देते हुए व्यक्ति समान गणितीय समीकरण पर पहुंचता है जो इस संबंध का वर्णन करता है। I = V/R, जहां I एम्पीयर की इकाइयों में कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा भी वोल्ट की इकाइयों में कंडक्टर के बीच मापा गया संभावित अंतर है और R ओम की इकाइयों में कंडक्टर का प्रतिरोध है। अधिक विशेष रूप से ओम का नियम बताता है कि इस संबंध में R स्थिर है, धारा से स्वतंत्र है। प्रतिवर्ती और प्रत्यक्ष धारा की बात करें तो प्रतिवर्ती धारा इस प्रणालियों में विद्युत आवेश की गति समय समय पर दिशा को उलट देती है। ऐसी विद्युत शक्ति का वह रूप है जो आमतौर पर व्यवसायों और आवासों में वितरित की जाती है। AC पावर सर्किट का सामान्य तरंग रूप एक साइन तरंग है। हालांकि कुछ अनुप्रयोग वैकल्पिक तरंग रूपों का उपयोग करते हैं, जैसे त्रिकोणीय या वर्गाकार तरंग। विद्युत तारों पर प्रसारित ऑडियो और रेडियो सिग्नल भी प्रतिवर्ती धारा के उदाहरण। इन अनुप्रयोगों में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य AC सिग्नल पर एन्कोडेड या मॉड्यूलेटेड जानकारी पुनर्प्राप्ति है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष धारा DC एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें विद्युत आवेश की गति केवल एक दिशा में होती है। कभी कभी इसे यूनिडायरेक्शनल प्रवाह भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष धारा का उत्पादन बैटरी, थर्मोकपल, सौर सेल और डायनेमो प्रकार की डिमोटेटर प्रकार की विद्युत मशीन द्वारा स्रोतों द्वारा किया जाता है। रेक्टिफायर के उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष धारा किसी चालक जैसे तार में प्रभावित हो सकती है, लेकिन अर्धचालक, इंसुलेटर, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन या आयन बीम जैसे वैक्यूम के माध्यम से भी प्रभावित हो सकती है। प्रत्यक्ष धारा का पुराना नाम गैल्वेनिक धारा है। उसके बाद इसकी पुनरावृत्तियों की बात करें तो विद्युत धारा के प्राकृतिक अवलोकन युग उदाहरणों में बिजली, स्थैतिक विद्युत निर्वहन, ध्रुवीय अरोरा का स्रोत, हवा शामिल है। विद्युत धारा की मानव निर्मित घटनाओं में धातु के तारों में चालन, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शामिल है, जैसे ओवरहेडेड बिजली लाइनें जो लंबी दूरी तक विद्युत ऊर्जा पहुंचाती है, और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भीतर छोटे तार। एडी धाराएं विद्युत धाराएं है जो बदलते चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क में आने वाले कंडक्टरों में उत्पन्न होती है। इसी प्रकार विद्युत धाराएं विशेष रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग के संपर्क में आने वाले कंडक्टरों की सतह पर उत्पन्न होती है। जब रेडियो एंटेना के भीतर सही वोल्टेज पर दोलनशील विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है तो रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत धारा के अन्य रूपों में प्रतिरोधों के माध्यम से या वैक्यूम ट्यूब में वैक्यूम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, बैटरी के अंदर आयनों का प्रवाह और धातुओं और अर्धचालकों के भीतर छिद्रों का प्रवाह शामिल है। करंट का एक जैविक उदाहरण न्यूरॉन्स और तंत्रिका में आयनों का प्रवाह है, जो विचार और संवेदी धारा दोनों के लिए जिम्मेदार है। इसकी माप की बात करें तो करंट को एमीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है। विद्युत धारा को सीधे गैल्वेनोमीटर से मापा जा सकता है, लेकिन इस विधि में विद्युत सर्किट को तोड़ना शामिल है, जो कभी कभी असुविधाजनक होता है। करंट से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाकर सर्किट को तोड़े बिना भी करंट से मापा जा सकता है। सर्किट स्तर पर उपकरण करंट को मापने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। प्रतिरोधक ताप की बात करें तो जूल हीटिंग, जिसे ओमिक हीटिंग और प्रतिरोधी हीटिंग के रूप में भी जाना जाता है, बिजली अपव्यय की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंडक्टर के माध्यम से विद्युत प्रवाह के पारित होने से कंडक्टर की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है।
थर्मोडायनामिक कार्य को परिवर्तित करता गर्मी में इस घटना का अध्ययन पहली बार 1841 में जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा किया गया था। जूल ने तार की एक लंबाई को पानी के एक निश्चित द्रव्यमान में डुबाया और 30 मिनट की अवधि के लिए तार के माध्यम से ज्ञात धारा के कारण तापमान में वृद्धि को मापा। करंट और तार की लंबाई को अलग अलग करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उत्पन्न गर्मी तार के विद्युत प्रतिरोध के गुणा किए गए करंट के वर्ग के समानुपाती होती है। इस संबंध को जूल के नियम से जाना जाता है। ऊर्जा की एसआई इकाई को बाद में जूल नाम दिया गया और प्रतीक जे दिया गया। शक्ति की समान रूप से ज्ञात एसआई इकाई वाट प्रतीक या जूल प्रति सेकंड के बराबर है। विद्युत चुंबकत्व की बात करें तो विद्युत चुंबक में तारों की एक कुंडली तब चुंबक की तरह व्यवहार करती है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जब करंट बंद कर दिया जाता है तो कुंडल तुरंत अपना चुंबक खो देता है। विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र को तार के चारों ओर गोलाकार क्षेत्र रेखाओं के एक पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है, जो तब तक बना रहता है जब तक करंट मौजूदा रहता है। चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग विद्युत धाराएं बनाने के लिए भी किया जा सकता है। जब एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र को एक कंडक्टर पर लागू किया जाता है तो एक इलेक्ट्रोमोटिव बल्ब EMF प्रेरित होता है, जो उपयुक्त पथ होने पर विद्युत प्रवाह करता है। जब रेडियो आवृत्ति पर उपयुक्त आकार के कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो रेडियो तरंगें उत्पन्न हो सकती है। ये प्रकाश की गति से यात्रा करता है और दूर के कंडक्टरों में विद्युत धाराएं पैदा कर सकता है। विभिन्न मीडिया के संचालन की बात करें तो धात्विक ठोसों में विद्युत आवेशों इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से निम्न से उच्च विद्युत क्षमता की ओर प्रवाहित होता है। अन्य मीडिया में आवेशित वस्तुओं, उदाहरणों के लिए आयन की कोई भी धारा विद्युत धारा का निर्माण कर सकती है। आवेश वाहकों के प्रकार से स्वतंत्र धारा की परिभाषा प्रदान करने के लिए पारंपरिक धारा को सकारात्मक आवेश प्रवाह के समान दिशा में चलने के रूप में परिभाषित किया गया। इसलिए धातुओं में जहां आवेश वाहक नकारात्मक होते हैं, पारंपरिक धारा समग्र इलेक्ट्रॉनिक गति के विपरीत दिशा में होती है। उन कंडक्टरों में जहां चार्ज वाहक सकारात्मक होते हैं, पारंपरिक धारा जहां चार्ज वाहक के समान दिशा में होती है। निर्वात में आयनों में इलेक्ट्रॉनों की एक किरण बन सकती है। अनप्रवाहकीय सामग्रियों में विद्युत धारा एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आवेश कणों के प्रवाह के कारण होती है। अन्य में धारा पूरी तरह से धनात्मक आवेश प्रवाह के कारण होती है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत धाराएं धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों आयनों के प्रवाह होती है। एक सामान्य लेड एसिड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में विद्युत धाराएं एक दिशा में बहने वाले सकारात्मक हाइड्रोनियम और आयनों की दूसरी दिशा में बहने वाले नकारात्मक सल्फेट आयनों से बनी होती है। चिंगारी या प्लाज्मा में विद्युत धाराएं इलेक्ट्रॉनों के साथ नकारात्मक और नकारात्मक आयनों का प्रवाह होती है। बर्फ और कुछ ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत धारा पूरी तरह से बहने वाले आयनों से बनी होती है। धातुओं की बात करें तो एक धातु प्रत्येक परमाणु में कुछ बाहरी इलेक्ट्रॉन अलग अलग अणुओं से बंधे होते हैं, जैसे कि वो आणविक ठोस में होते हैं या पूर्ण बैंड में होते हैं, क्योंकि ये इंसुलेट सामग्री में होते हैं, लेकिन धातु जाली के भीतर स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह चालन इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित करते हुए आवेश वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। धातुएं विशेष रूप से प्रवाहकीय होती है क्योंकि इनमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई बाहरी तापीय ऊर्जा के कारण बेतरतीब ढंग से घूमते हैं, लेकिन औसतन धातु के भीतर शून्य शुद्ध धारा होती है। कमरे के तापमान पर इन यादृच्छिक गतियों की औसत गति 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है। एक ऐसी सतह दी गई है जिसके माध्यम से एक धातु का तार गुजरता है। इलेक्ट्रॉन सतह पर दोनों दिशाओं में समान दर से चलते हैं, जैसा कि जॉर्ज गोमेनो अपनी लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक 1 2 3 इन्फिनिटी 1947 में लिखा है। धातु पदार्थ अन्य सभी सामग्रियों के इस तथ्य से भिन्न होते हैं कि उनके परमाणुओं के बाहरी आवरण शिथिल रूप से बंधे होते हैं और अक्सर चलते रहते हैं। उनका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इस धातु का आंतरिक भाग बड़ी संख्या में अनासक्त इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, जो विस्थापित व्यक्तियों की भीड़ की तरह लक्ष्यहीन रूप से घूमते हैं। जब एक धातु के तार को उसके विपरीत सिरों पर लगाए गए विद्युत बल्ब के अधीन किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बल की दिशा में दौड़ते हैं। इस प्रकार जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं उसका निर्माण होता है। जब एक धातु को तार को बैटरी जैसी डीसी वोल्टेज स्रोत के 2 टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो स्रोत कंडक्टर के पार एक विद्युत क्षेत्र रखता है, जैसा कि संपर्क बनता है। कंडक्टर से मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र के प्रभाव में सकारात्मक टर्मिनल की ओर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए
मुक्त इलेक्ट्रॉन एक विशिष्ट ठोस चालक में आवेश वाहक होते हैं। किसी सतह के माध्यम से आवेश के स्थिर प्रवाह के लिए वर्तमान एम्पीयर की गणना निम्नलिखित समीकरण से की जा सकती है। I=Q/T, जहाँ Q एक समय है, T के दौरान सतह के माध्यम से स्थानांतरित विद्युत आवेश है। Q और T को क्रमशः कूलम्ब और सेकेंड में मापा जाता है, I एम्पीयर में है। अधिक सामान्यतः विद्युत धारा को उस दर के रूप में दर्शाया जा सकता है जिस पर किसी दी गई सतह को आवेश प्रवाहित होता है। I=dQ/dt। इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत धाराएं विद्युत आवेशित कणों आयनों का प्रवाह है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्युत क्षेत्र को Na+Cl सोडियम प्लस क्लोरीन और स्थिति सही है घोल में रखा जाए तो सोडियम आयन नकारात्मक इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर बढ़ते हैं, जबकि क्लोराइड आयन सकारात्मक इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर बढ़ते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन सतहों पर प्रतिक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक आयन निष्क्रिय हो जाता है। जल, बर्फ, प्रोटॉन कंडक्टर कहे जाने वाले कुछ ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स में सकारात्मक हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन होते हैं जो गतिशील होते हैं। इन सामग्रियों में धातुओं में गतिमान इलेक्ट्रॉनों के विपरीत विद्युत धाराएं गतिमान प्रोटॉन से बनी होती हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिश्रणों में चमकीले रंग के आयन गतिशील विद्युत आवेश होते हैं। रंग की धीमी प्रगति से करंट दिखाई देता है। गैस और प्लाज्मा की बात करें तो ब्रेक डाउन क्षेत्र के नीचे हवा और अन्य समान गैसों में विद्युत संचालन का प्रमुख स्रोत रेडियोधर्मी गैस, पराबैंगनी प्रकाश या ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा उत्पादित अपेक्षाकृत कुछ मोबाइल आयनों के माध्यम से होता है, चूँकि विद्युत चालकता कम है। और वैक्यूम की बात करें तो चूँकि एक परफेक्ट वैक्यूम है, कोई आवेशित कण नहीं है। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।